बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया था अबाउट द डीएनए डैमेजेस, अबाउट म्यूटेशंस, डीएनए किस तरह डैमेज होता है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द रिपेयर सिस्टम। रिपेयर सिस्टम को समझने के लिए 4 पॉइंट्स अपने अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डीएनए जहाँ पे डैमेज हुआ है, रिपेयरिंग सिस्टम का सबसे पहला काम ये होगा कि उसको रिकॉग्नाइज करना। 4 स्टेप है इसके, आपने इसके याद रखने। और पहला स्टेप है कि रिकॉग्नाइज करें डीएनए कहाँ पे डैमेज हुआ है, फिर उस डैमेज पार्ट को आप रिमूव करें। और थर्ड है हमारे पास उसको लाइगेशन करना। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करें, रिमूव करें, रिप्लेसमेंट करें और लाइगेशन करें। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिपेयर सिस्टम। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखेंगे किस तरह रिपेयरिंग सिस्टम है, कौन कौन से मेथड्स हैं और किन मेथड के थ्रू डीएनए जो डैमेज पार्ट होता है या मिसमैच जो आ जाते हैं, क्रिएट होते हैं, उसको रिमूव किया जाता है। अब सबसे पहले बात की गई है कि रिपेयर करना है ई कोलाई के अंदर, यानी कि एस्कर्चिया कोलाई के अंदर किस तरह डीएनए या एरर जो होते हैं क्रिएट होते हैं रेप्लिकेशन के दौरान, उसको किस तरह रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स एक्टिव होता है। वो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स क्या करता है, वो मिसमैचेस को क्या करता है, रिपेयर करता है। उस ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को हम बोलते हैं म्यूट प्रोटीन्स। यहाँ पर उसको इस डायग्राम में भी शो किया गया, डिफरेंट कलर से, पिंक, लाइट ग्रीन और रेड से शो किया गया और लाइट और वाइट कलर का भी शो किया। ये सारे क्या शो कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को, और इन ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूट प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर अराइज है कि ये म्यूट प्रोटीन्स किस तरह डैमेज पार्ट को किस तरह आइडेंटिफाई करेगी कि कहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की मिसपेयरिंग हुई है या बेस की इम्पेयरिंग हुई है। तो वो आइडेंटिफाई करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द मिथाइलेशन, कि कहाँ पर मिथाइलेशन हुई। मिथाइलेशन से क्या मुराद है कि अगर आप डीएनए के स्ट्रैंड को अंदर चेक करें तो उसके अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड के बाद GATC सीक्वेंस रिपीट होता है। ठीक है, GATC एक सीक्वेंस, उसमें एडेनिन जो होता है वो होता है मिथाइलेटेड। ठीक है, अब जब हमारे पास जितने पेरेंटल स्ट्रैंड आगे जाकर जब डॉटर स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट होंगे, यानी कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो पेरेंटल स्ट्रैंड में हमेशा जो आपको GAT से सीक्वेंस मिलेगा आफ्टर 1000 न्यूक्लियोटाइड, उसमें एडेनिन क्या होगा, मिथाइलेटेड होगा। ठीक है, जबकि डॉटर स्ट्रैंड के अंदर जो एडेनिन होगा वो मिथाइलेटेड नहीं होगा। वो मिथाइलेटेड होगा, लेकिन द एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिथाइलेशन विच इज़ नोन एज द DNA adenine मिथाइलेज, दिस विल टेक टाइम फॉर देयर एक्टिवेशन। सो उतनी देर में रिपेयरिंग सिस्टम क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा कि कहाँ पर डीएनए डैमेज हुआ है। तो इस तरह क्या करेगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिसमैच रिपेयर सिस्टम, हाउ मिसमैच रिपेयर सिस्टम रिकॉग्नाइज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड फ्रॉम द ओल्ड वन। The old one have the methylation with the GATC sequence, while the new one, या newly synthesized DNA doesn't have methylation with adenine. नेक्स्ट है कि म्यूट प्रोटीन्स किस तरह रिपेयरिंग सिस्टम करती हैं। तो म्यूट एस प्रोटीन में सबसे पहले मैंने आपको 4 स्टेप बताया था कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज करें कि कहाँ पर डीएनए डैमेज हुआ है। तो म्यूट एस प्रोटीन्स क्या करेंगी, स्कैन करेंगी, डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ पर डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ है। ठीक है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशनल चेंजेस, कन्फिग्रेशनल चेंजेस लेकर आएगी। म्यूट एस प्रोटीन जो है वो म्यूट एल प्रोटीन्स को लेकर आएंगी, रिक्रूट करेंगे। म्यूट एल आगे म्यूट एच प्रोटीन्स को रिक्रूट्स करेंगी। अब ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कहाँ पर GATC मोटिव पाया जाता है। ठीक है, अनटिल जब तक ये फाइंड करते हैं कि कहाँ पर GATC सीक्वेंस पाया जाता है। GATC सीक्वेंस को फाइंड करने का क्या मतलब है, उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि न्यूली स्टैंड और ओल्ड स्टैंड के दरमियान। तो वहाँ तक जब उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो म्यूट एच प्रोटीन जो है वो डोरमेंट हो जाती है और उसकी एक्टिवेशन के लिए ATP रिक्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ATP लिखा गया। तो होता क्या है, म्यूट एस प्रोटीन क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, म्यूट एस आगे म्यूट एल और म्यूट एच को रिक्रूट्स करेंगी। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा था कि रिमूव कर दें उस पार्ट को। ठीक है, जो कि डैमेज है। तो उसके लिए हमारे पास एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है हेलिकेज। वो क्या करेगा, निकिंग करेगा। निकिंग कहते हैं कट करना। तो यहाँ पर शो किया गया है ये कट वाला पार्ट। ठीक है, तो कट कर देगा जहाँ पर डैमेज होगा। ठीक है, अब और उस पार्ट को या मिसमैच को या डैमेज पार्ट को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। अब वहाँ पर गैप को फिल किया जाएगा जो कि हमारा 4th स्टेप है, और उस 4th स्टेप में हमारे पास एंजाइम आएगा
डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाएगा और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करेगा, और लाइगेज क्या करेगा, उस गैप को फिल कर देगा। तो हमारे पास रिपेयरिंग सिस्टम में 4 स्टेप हुए कि सबसे पहले हमने यहाँ पर ये म्यूटेस प्रोटीन्स आई, इसने आके डिटेक्ट किया, कन्फर्मेशनल चेंजेस लेकर आया, और इसके साथ आके म्यूट एल और म्यूट एच प्रोटीन्स आई, और उसके बाद एंजाइम ने अपना वर्क स्टार्ट किया। उसमें UVRD और 3 न्यूक्लियसेस जो उन्होंने क्या किया, अनवाइंड किया और निक किया डीएनए पार्ट को, और डैमेज पार्ट को निकाल दिया। और फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा जो कि न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाएगा और लाइगेज की वजह से गैप की फिलिंग होगी। अब डीएनए को डैमेज जो हो गया है उसको रिपेयर करने के 4 प्रिंसिपल टाइप्स हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर में हम क्या करते हैं कि सिंपल हम उस चेंज को ही ख़त्म कर देते हैं जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो रहा है, ठीक है। लाइक हमारे पास हमने रीड किया था इन रेडिएशंस में कि जहाँ पर डायमर्स बन जाते हैं ड्यू टू द नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है। तो उसमें उन डायमर्स को क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट में आएगी। फिर आता है एक्सचेंज रिपेयर। एक्सचेंज रिपेयर में क्या करते हैं, जस्ट वो पार्ट को ही, जो डैमेज पार्ट है उसको आप निकाल दें और बाद में लाइगेशन उसकी कर दें। और इसकी 2 फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है बेस एक्सचेंज रिपेयर और सेकंड होती है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। और थर्ड में हमारे पास आ जाता है रिकम्बिनेशनल रिपेयर। ये तब होता है जब डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है, ठीक है। उसमें क्योंकि टेम्पलेट नहीं होता और होमोलोगस क्रोमोसोम की हेल्प से क्या किया जाता है, रिपेयरिंग सिस्टम की जाती है। ये भी नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। और फोर्थ है हमारे पास ट्रांसलेशन रिपेयर। ये सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब ये सारे सिस्टम पीछे वाले अपना काम ना कर सके, ना परफॉर्म कर सके, ठीक है। इंडिपेंडेंट मैनर होता है और इसमें म्यूटेशंस जो होती हैं उसको टॉलरेट किया जाता है। टॉलरेट मीन कि म्यूटेशंस को बर्दाश्त किया जाता है लेकिन रिपेयर लाजमी किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ द डैमेज, जो कि हमारे पास फर्स्ट टाइप्स है डीएनए डैमेज रिपेयरिंग में। तो इसमें क्या किया जाता है, सिंपली आप उस चेंज को ही ख़त्म कर दें जिसकी वजह से डीएनए डैमेज आ रहा है। इसमें यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है फोटो रिएक्टिवेशन प्रोसेस का। रिएक्टिवेशन का मतलब है कि एक प्रोसेस जो पहले स्टार्ट था लेकिन वो किसी की वजह से, किसी फैक्टर की वजह से इनहिबिट हो गया, अब उसको एक्टिवेट करना है। दिस इज़ कॉल्ड द रिएक्टिवेशन। और दिस reactivation is done through the help of the light. That's why this reaction is called the photo reactivation process. अब इस फोटो रिएक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास एक डीएनए फोटो लाइएज आता है जो कि एक्टिव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। वो क्या करेगा, हमें पता है कि जहाँ पर डायमंड्स बनेंगे, और डायमंड्स किस वजह से बनते थे, रेडिएशंस की वजह से बनते थे, उन डायमंड्स को ही ब्रेक डाउन करवा देगा। जैसे वो डायमंड्स चले जाएंगे वो दोबारा, जैसा कि पायरामिडिन डायमंड्स बने थे, वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हो जाएंगे, और जब वो ब्रेक हो जाएगा तो दोबारा सिस्टम ठीक हो जाए। तो दिस इज़ फोटो रिएक्टिवेशन प्रोसेस, जिसमें डीएनए फोटो लाइएज आएगा, लाइट की प्रेजेंस में वो एक्टिव होगा और उस डायमंड्स को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले यूवी रेडिएशंस की वजह से क्या हुआ, डायमंड्स बने, ये डायमंड्स को शो किया गया। फिर यहाँ पर आएगा डीएनए फोटोलाइज। डीएनए फोटोलाइज यहाँ पर डार्क है तो यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिव कब होगा, जब विजिबल लाइट होगी, उस वक्त क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो डायमर्स है उस डायमर को क्या करवा देगा, ख़त्म करवा देगा, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल ट्रांसफरेज की भी एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास ये वाला हमने पढ़ा था मिथाइल गोवानिन, जो कि हमारा इल्काइलेशन के प्रोसेस के दरमियान हुआ था। तो वहाँ पर जो एंजाइम आएगा वो आएगा हमारे पास मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मिथाइल ट्रांसफरेज के साथ ये एक ग्रुप भी अटैच है, ठीक है, SH ग्रुप, सिस्टीन ग्रुप भी अटैच है। लेकिन जैसे ही ये जाकर इसके साथ इस प्रोसेस को रिपेयरिंग सिस्टम करवा रहा होता है तो ये क्या करता है कि मिथाइल ग्रुप को रिमूव करवा देता है। मिथाइल ग्रुप को रिमूव करवाने से इसका खुद का स्ट्रक्चर, मिथाइल ट्रांसफरेज का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज टू कॉस्टली, सो वी डोंट यूज़ दिस इज़ a photo reactivation process. This is the first step through which the damaged DNA repaired. नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन रिपेयर आया था। ऑक्सीजन रिपेयर की 2 टाइप्स है, बेस ऑक्सीजन रिपेयर एंड न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर।